13-14 घंटा लगभग कैमरे हम रहे रहो। तो कोई आदमी 13-14 घंटा अगर कोई एक्टिंग करे ना भाई पटाड़ो भी एक्टिंग है आजकल, क्योंकि आज जो नई जनरेशन आई है वो बड़े बूढ़े आदमी स्वीकार को करे, उन्होंने एकदम बिल्कुल एक्टिंग वाला आदमी चाहिए। तो 13-14 घंटा पटा मारे तो भाव भंगिमा ऐसी व्यवस्थित हो रखी है, छोटो मोटो एक्टर बन गयो मतलब रोल तो भी मैं बहुत बढ़िया निभा सकूं, मैं बहुत बढ़िया निभा कोई खलनायक बन दे, बाकी तो कोई अच्छो शिक्षक रो रोल है या कोई एड़ो नेताजी वाला रोल तो को है, बाकी लगभग रोल है कर लूं तो जनरली की ये काम कर कर हो जाते अभ्यस्त हो जाया करो, तो बस दिक्कत को जैन जीपीडी पर ओके मानते आप तो अनुसार मारे मेरो मानना है कि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़े उम्र साथ साथ जो नई पीढ़ी और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मजबूत है, वो फ्रीडम चाहती है, वो चाहे कि उम्र कोई भी काम हो कोई हस्तक्षेप नहीं करे, तो उस वही पीढ़ी रो बढ़िया यूटिलाइज करना है। तो मन लागे कि हैंगो मोटी जिम्मेदारी है शिक्षक की, अगर टीचर ढंग में काम कर ले, टीचर अगर बच्चे मतलब प्रभावी मॉनिटरिंग राख ले, तो ये पीढ़ी बहुत बढ़िया उपयोग किया जा सकता। अगर टाबर दोष दे रहा है कि टाबर है मन है को नहीं दिल वगैरह वगैरह, एक सामू बात बताऊं कि कभी कभी 10 बजे कॉलेज आया, हमारी क्लास लागे 10 में 11, वो हैंग जैन जी है, आप देखिए एक हाँ 97 और बाद रहा 2012 रे बीच रहा टोटल, और हूँ जैन मिलेनिया वालों थे तो शायद जैन एक्स में 11 आप हमारी फिजिक्स थिएटर में क्लास लागे अगर संख्या अधिक हुए तो बच्चा की 10 नंबर मान मावो गुण थे, बाहर आए साइलेंटली देखे एक बार तो 1 घंटों तक अपनी क्लास चले, और जो को शांति में टाबर पढ़े था लागे कि यार कितना सिंसियर टाबर पढ़ रहे हैं, वो इस टाबर में बात जाए देखो लागे कि कितना बदमाश है, तो उस जगह मन लागे कि हैंग निर्भर करे टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर मास्टर को ना बच्ची शिक्षा दे दे, मास्टर को बढ़िया पढ़ाए, उन्हें आगे विजन दिखाया कि भविष्य में की करना है, तो टाबर हुए में तो बिजी हो जाएगी, ऊर्जा फालतू काम में लागेगा। हम थे मानो 60 मिनट की क्लास में एटलीस्ट 15 या 15 मिनट बच्चों को ऐसे सिखाओ कि बेटा भविष्य केड़ो है, और आज मैं सिखाया बच्चों ने, मैं अगर थारो भविष्य देखना है तो कोई पंडित गुड़ी जाने की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिष गुड़ी जाने की जरूरत नहीं, तो यो अगर थारा दोस्त देख ले आसपास वो केड़ा है एवढे दोस्तों में संगत साथ वाला बस बढ़िया दोस्त बनाओ, अच्छी पढ़ाई करो, पेपरों का विश्लेषण करो, कैसे क्या करना है तरीका हूँ थान बताऊं, मन हैंग आवे ओके टाबर मैं ही जाते पूछियो कि सर थे क्या क्या गेम खेलो, मैं वो जिंदगी में खेलू वो नहीं बाकी है खेलू मैं, तो बस वो बात मोटिवेशन दे दी। तो दरअसल की है कि जैन जी जो है नी ये बढ़िया यूटिलाइज करने की जरूरत है। पीढ़ी अच्छी, पीढ़ी तो साफ शानदार है, हर पीढ़ी अच्छी है, और देखो थोड़ी बहुत शरारतें तो है ना वो टाबर तो करे, और बिना शरारतों का टाबर टाबर है ही नहीं। बच्चों ही अगर शरारत नहीं करे तो कौन करे, थे मैं तो गाड़िया तो मतलब गाड़ो गाड़ है के यू तो ना कौन बूढ़ा गए ये जिस जड़ से जस्ट नंबर देखो मैं एक बात बताऊं, मारो हालांकि तो बहुत अधिक अनुभव है को, हमारी युवा अवस्था री बूढ़ा पीढ़ी की परिभाषा है तय की, शायद थे सहमत भी हो जाओ, और मैं 1-2 बार बोली भी हो टाबरों ने भी कही, मैं को बूढ़ा कौन है, बूढ़ो वो आदमी है जो जीवन में कोई एड़ो काम नहीं कर रहे है जो आगे जाए 20-30-40 साल बाद आप पीढ़ी में बता सके कि मैं वो काम किया, मतलब आप अगर स्मृतियों का सृजन नहीं कर रहे हैं तो आप बूढ़े हैं, भले आप 20 साल के हो। युवा वो है जो नए नए काम कर रहा है, 50-30-40 साल बाद वो बता सकता है कि मैंने ये किया, भले वो 70 साल का आदमी वो मैं उसको युवा मानता हूं। तो युवा और बुढ़ापे की परिभाषा उम्र पे नहीं होनी चाहिए, आपके द्वारा किए गए कार्यों पे होनी चाहिए। तो अगर थे बहुत एक्टिव वो काम कर रहे हो तो निश्चित तौर में थे युवा हो, अगर आप 20-22 साल रहा यौवन में वही पड़े हो बिस्तरा में आप काम कहीं वे हो तो थे बुढ़ा पैरी भी जीर्ण अवस्था में गुजर रहे हो, और थे तो लठ लेन विकास ढूंढ रहे हो, गाना बूढ़ो को कौन बताओ बताओ देखो आदमी लठ ले बरसात में वो खड्डा में रिस्क ले भाई बड़े हुए वो आदमी बूढ़ो के भाई बूढ़ो
मैं तो काढ़ो पियो देखो देखो मैं काढ़ो क्यों शुरू किया ऊर्जा ऊर्जा कितनी ऊर्जा की जरूरत है? क्या ना ये 40 कैलोरी एक कप चाय में के ऊर्जा हो जिसमें आप ये पी रहे ना हमारे तो 40 कैलोरी। ये तो मन ध्यान को नहीं पर मन डॉक्टर हो गए अगर ते खोंड खा रहे हो हाँ खोंड पी रहे हो हाँ तो 45-50 साल के बाद आप तैयार रहना तारा घुटना गया काम में मैं और तो वो उहे वो करना हाँ हमारे मैं तो उहे दिन शक्कर छोड़ दी हाँ और चाय में शक्कर है कौन खाली चाय डाल दूं दूध डाइजेस्ट हुआ कौन हमारे अल्सर बूढ़ी होले साल हुआ है तो मैं शक्कर वाली चीजें छोड़ दी देखो स्वास्थ्य के लिए आप मारो आयुर्वेद क्या करे कि आप जितनी उम्र के हो ना उतने मिनट आपको तेज गति से या बहुत सामान्य गति से ऊपर पैदल चलना चाहिए अगर थे 50 रहा हो गया तो 50 मिनट 60 रहा हो गया तो 60 मिनट 40 रहा हो गया 40 मिनट पैदल हाँ और 30 दौड़ दौड़ के नहीं दौड़ के नहीं मतलब सामान्य से अधिक स्पीड हो आपकी थोड़ा तेज हो ताकि पसीना वसीना आए इतो चलना ये बहुत स्वस्थ जरूरी रहने का राज है। बहुत जरूरी है अगर देखो जितनी उम्र बढ़े वे सम आदमी की थोड़ी सी मिनट बढ़ाना चाहिए क्योंकि जैसे 10 साल हो टाबर है 12 साल हो तो वैसी दंदरो नहीं दौड़े उन्हें एक्सरसाइज की जरूरत कौन 20 साल आला है तो 20 मिनट कर लो 50 साल 50 मिनट कुछ चीजें ध्यान नहीं रखी ना तो आने वाली पीढ़ी हमें की खाद्यान्न में ले हर चीज थोड़ा ध्यान है इतनी टॉक्सिक हो चुकी है जहरीली तो शरीर पूरा अंदर महीना पूरा डंपर बिगाड़ दिया तो हमें ध्यान नहीं रखो तो आगे में जो है सीधी सी बात है तो थोड़ा बहुत की है कि समय के साथ में डाइट है वगैरह है ये ध्यान रखना की जरूरत जैन जी ऊपर से अल्फा है बीटा कई पीढ़ी आ जाती 2012 से लेके 25 तक के 25 सारे जैन अल्फा है अल्फा पीढ़ी। हाँ और 25 के बाद में बीटा पीढ़ी आएगी अब जैन जी में और बीटा के फर्क बीटा तो अब आएगी 25 के बाद स्कूलों में छोटी स्कूलों में बच्चे छोटी अब देखो अभी बीटा की विशेषताएं 12-13 तो 2-4 साल बाद पता चलेगी अल्फा वाले तो आ चुके हैं देखो जनरेशन गैप तो हर पीढ़ी में सब आया थे तुम्हारी सोच में हमारी सोच में फर्क आयो जैन जी से भी जैन अल्फा बहुत एडवांस है अब आप सोचो साहब 3 साल 4 साल बच्चा मोबाइल में एड़ा एड़ा गेम खेले तो अपने कभी सुनिया ही कौन 3-4 साल के बच्चे इतने जिद्दी बच्चे हैं कि मतलब आप उनको अपनी बात नहीं मनवा सकते क्रांतिकारी ये सब। दरअसल ये माँ बाप के पालन पोषण की भी गलती है माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं बच्चे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है कूटना चाहिए उसको तो छोटे बच्चे को कम से कम माँ बाप में से एक तो कूटे कूटना मतलब ऐसी जगह मारो थोड़ा बहुत कि ताकि उसके अंदर डर तो रहे जिले को संभालने तो वाला अभी बच्चा तो दस ऊपर से सरकार ने नियम बना दिया आरटी के तहत धारा 17 लगा दी कि भाई आप किसी को कोई बच्चे को कूट नहीं सकता मैं तो साहब यूँ कहूँ कि मास्टर को कूटे उड़ो और माँ बाप को कूटे उड़ो टाबर हमेशा आगे बढ़े लड़ रहे हो और आजकल छोरे थाप ठोके जो घर वाला पूरा परिवार हुआ है स्कूल में कि हमारे बच्चे को कैसे मार दिया भाई हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है पर हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा भविष्य में जाके आगे सुधरे अब बच्चे में अगर उसको 12वीं तक साहब नहीं मारा ना तो उसमें टॉलरेंस ही नहीं है सहनशीलता ही नहीं है थोड़ा मोनो एडा कूटी उड़ता है कि छोटी मोटी कूट ना पे सहन किया करो घरे जाता घरड़ा पे कब तुम बड़े भी जाता और गली रे महीना जाता पाड़े वाला बीजोड़ी पाड़ा वाला कूटे जाता छोरा स्कूल में कैसे जाओ तो अपनी सहनशीलता बढ़ गई इन बच्चों को 12वीं तक तो इसको कूट का मतलब ही नहीं पता आजकल तो वो तो माँ बाप ने भी कई बार कराया कर अगर थारो टाबर सुधारण हो तो कभी टाबर ओढ़ू ले टाबर पक्ष में मत जाए थे बड़ी बात बहुत बड़ी बात है नहीं तो की है कि बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है तो मास्टर भी हो जाए कि जान दो मारे की करना थारे जड़े कई आए जा है मारे तो बिल्डिंग हो जो पढ़ाने वाला कुछ चीजें ये जैन जी अगर बिगड़ी है ना तो इस वजह से बिगड़ रही है नींद हाँ अब आप सोचो साहब आज भी है ना गाँव के अंदर कई बच्चे ऐसे तो अच्छे पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका माँ बाप उनके ऊपर ध्यान दे रहा है छोटी मोटी गलती करे तो सजा भी दे पनिशमेंट भी दे उसकी एक ख्वाहिश पूरी करते हैं तो दो जगह उसको मना भी करते हैं आप बच्चे की हैं ख्वाहिशों पूरी करो मना के थी नहीं करो तो बच्चा फिर आपके नियंत्रण से बाहर है जिद्दी आप उसका तुष्टिकरण इतना नहीं कर सकते मतलब मैं मेरे बच्चा अगर मेरे से कोई चीज मांगता है तो मैं एक दिला के दो मना करूंगा फिर दो कंडीशन भी डालूंगा बेटा अब ये करेगा तब आगे ये होगा तो कम से कम उसको भी हाँ यूरोप में क्या सिस्टम है यूरोप में बड़ा सीधा सिस्टम है यूरोप में 10वीं होते ही बच्चे को कह देते भैया अब तू जाने थारो काम जाने वो बच्चा काम धंधा करता है वो एक्स्ट्रा टाइम में वर्क करता है वो कॉल सेंटर पे करेगा होटल में वेटर का काम करेगा मतलब राष्ट्रपति रोल आ है ताकि उसको पैसे की और टाइम की
दोनों की वैल्यू पता चले कि पयू की करावे और टाइमरी की वैल्यू है। ये 30 वर्ष तक कंपटीशन तैयारी करे, 34-35 वर्ष तक तो घर में भी चार्जर के मंगाए, तो मैं सोचो यूं टाइमरी पयू देरी वैल्यू को। तो बच्चे को क्या है कि अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे ना तो इस पीढ़ी को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया जा सकता है सब। अब वो तो यहाँ है कि वस्तु माथे है, अब थानों को एडो आइटम जो विज्ञान और उपकरण जो तुम्हारा कॉमर को तो फेंक दो बोली, अगर वो इसकी साइंटिस्ट में दियो तो वो बढ़िया यूटिलाइज कर ले। तो ये जनरेशन अच्छी है, अब इसके उपयोग आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। वो नेपाल की तरह विद्रोह भी कर लेते हैं, लेकिन भारत का जैन जी फिर भी ठीक है, कम से कम काफी चीजें समझता भी है और उसका और बढ़िया यूटिलाइज किया जा सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा कब मिलेगा, जदे મળે जदे आप पूरो शिक्षक समाज है, परिवार है, गवर्नमेंट है, समुचित और सम्मिलित प्रयास होंगे तो बहुत बढ़िया यूटिलाइज हो सकता है, ये देश को आगे ले जा सकते हैं। सोशल मीडिया को जितना बुरा करें इतना तो बुरा है नहीं है बहुत सर, कुछ मतलब सारा मोबाइल के अंदर आ गया, हाँ बुरा सब नहीं, कुछ इसके अंदर है। बुरा कह ही नहीं सकते साहब इसको। और इसके वापस वही बात है, इसके उपयोग पे है। अब इसको आप जैन जी मान लो, आप देखो अगर इसको बुरा कहें तो आज आप पत्रकार नहीं होते, आज बढ़िया काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के कारण मुद्दे उठा पा रहे हैं, आप अपनी बात रख पा रहे हैं। तो केवल सोशल मीडिया आज मैं उतना अच्छा, मेरा नाम या मुझे एज ए शिक्षक कौन जान रहा होता अगर ये ऑनलाइन, मैं तो 2012 से पढ़ा रहा हूँ, लोग मुझे 21-20 के बाद से जाने लगे जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे, ऐसे नाम मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और इस इंटरनेट तकनीकी के कारण ही फेमस हुआ है। हालांकि उनमें स्किल थी, कला थी, सब थी, लेकिन मंच कहाँ था। पब्लिकेशन वाला किताब को छापता नहीं, लोग रिजेक्ट कर देता। आज की तारीख में हर छोटो, कोई भी छोटो बड़ो लेखक है, आपकी किताब 2 मिनट में छपा दे, उसकी लोकप्रियता है। और पब्लिकेशन वालों गुड्डे आया करे, मारे जेडे गुड्डे भी आया करे। ये तो हागी पब्लिकेशन वाला 10 साल पहले कोई बात को करता, कोई एक आध गीत गान यूट्यूब में डाल दे, वो वायरल होता है और वो ना इंडस्ट्री वाला उठा ले जा, नहीं तो इंडस्ट्री में कई चप्पल फाड़ना पड़ता था नंबर को आते। ये ताकत है, हाँ ये ताकत है। युग की। हाँ तो आपके अंदर अगर योग्यता है नहीं तो आप इसका उपयोग करके बहुत बड़े स्टार बन सकते हो। मैं कहता हूँ कि गली छाप जो लोग थे जिसके पास कुछ नहीं था, उनके अंदर स्किल थी, यूटिलाइज किया, सोशल मीडिया का प्रयोग किया, आगे बढ़ गए। अब आप अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो आप बर्बाद होंगे, कोई रोकने वाला नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या कर रहे हो। लेकिन आप होशियार, आप मेरा योगदान देकर के समझा दिया। तो वही बात है, देखो देखो ये हकीकत ये थे भी, मान लो अगर ये सोशल मीडिया वगैरह टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज आप किस मीडिया हाउस में काम करते हैं, कितनी पहचान होती, कोई पूछता ही नहीं। और नहीं, मैं मेरी भावना तो आपका खुद का पर्सनल कर रहे हो, ये लोगों तक पूछ जाए, पर्सनल काम कर रहे हो, मतलब आप आराम से स्वतंत्र है और इसको आगे एडवांस कर सकते हो। तो चीजें क्या है कि मुझे लगता है कि हर नई तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। जैसे एआई आया, एआई का उपयोग आप फोटो एडिटिंग में भी कर सकते हो। आज मैं टॉपिक पढ़ा हूँ, एआई तो 50 जगह प्रश्न पूछ मेरी हालत खराब करो एआई, इसका डॉक्यूमेंट्स क्या है। अब देखो उसी एआई को मैं ये पता कर रहा हूँ कि अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के सम्मेलन कितने हुए, मुझे पूरी पीडीएफ चाहिए, और आप उसमें फोटो डाल के अपना तस्वीर कर रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, यूटिलाइज करो उसका। भाई उसी एआई से हम पूरे के पूरे बना रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, मटेरियल निकाल रहे हैं, हजारों रुपए का काम फ्री कर रहे हैं, और उसी एआई से लोग फोटो एडिटिंग करने में लगे हुए जिससे कुछ हासिल नहीं होना है। अब ये आपके ऊपर है कि बस खुद पर ही मजाक कर, बस। तो मारो तो मानना है कि ये खतरा नहीं, टेक्निकल खतरा तो है, घुसपैठ ज्यादा। हाँ बिल्कुल। देखो हर तकनीकी नई चुनौती तो ले आती है। हम खतरा आमंत्रित कर रहे हैं, हम अपने फोटो डाल रहे हैं उसके ऊपर, हम पता नहीं अपनी निजी जानकारी उसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट है, मैं अनुमति नहीं देता हूँ, सब कुछ डालने के बाद अनुमति आपसे कौन ले रहे हैं? ये क्या चल रहा है साहब? भारत में जो बिंदु है ना, मैं एक पॉइंट और यहाँ पे कोट करूंगा। ऐसा कहते हैं कि समझ पहले आनी चाहिए, तकनीकी बाद में आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तब हम उस तकनीकी का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। भारत में क्या हुआ कि तकनीकी पहले आ गई, समझ अभी तक कम लोगों में आई है। तो आप सोचो ना, हमारे को कोई खबर आई, मैं वो ना पूरी पढ़े और
तफ्तीश किए बिना मैं 50 लोगों ने फॉरवर्ड कर दी। पहले कर दी, बताओ, और पढ़ी नहीं। पढ़ी ही नहीं। अब बताओ समझ कहाँ आई? आप ये समझदार होंगे आप, लेकिन सोशल मीडिया की ये जनरेशन की समझ थारे में नहीं है। तो समझ पहले आनी चाहिए और तकनीकी बाद में आनी चाहिए, वो हमारे में अभी भी कम है। अभी तक तो थे देखो वो बेटा रिचार्ज वाला आवेगा, ये मत क्लिक करो रिचार्ज हो है, इतनी भी समझ नहीं है कि एक फोटो आवेगा ये मत अगर आप ये 10 लोगों ने फॉरवर्ड करो तो ना भगवान मिल जाओ। बताओ, ये पहले होते थे कि आप इतने आप पन्ने छपा करके भेजोगे, हाँ। तब आपका हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो माता जी नाराज होंगे और आपके 24 घंटे में बचा और कोई याद कह रहे हैं, मैं अनुमति नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बताओ, सब कुछ दिखाने के बाद में, हाँ। सब कुछ डालने के बाद में मैं अनुमति नहीं दूंगा। ये इतनी कॉपी पेस्ट है, लोग दिमाग नहीं लगा रहे कैसे। बस यही मैंने यही कहा ना, मैं मतलब पीछे नहीं हाँ। हूँ, ये है, ये तरीका क्या है इनका? नहीं ये मैं कह रहा हूँ समझ नहीं अभी, मैं इसमें पीछे बस नहीं मैं पीछे नहीं रहूं, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा, ऐसी चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जाती है, आगे नहीं ले जाती। मैंने साहब कई बार सोशल मीडिया पे लिखा है कि कोई भी पोस्ट आती है उसको पढ़ो, तफ्तीश करो, उसका क्रॉस चेक करो, बस ध्यान लगे कि भाई हाँ ये वास्तव में सही है, तो वो उसके लिए जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको आप शेयर कर सकते हो कि भाई हाँ ए भाई तुम्हारे कॉमेडी न्यूज है तो हूँ थानों भेज दी। तो लगे आप मुझे भी ज्ञान देते, कौन सा ज्ञान देते? नहीं नहीं, ते तो या नहीं यार। मैं जैसे लिखता हूँ किसी विषय पर, या मैं खबरें करता हूँ और आप इन खबरों को देखते हैं, खबरों को देखते हैं, पढ़ते भी हैं जितना समय मिले। हाँ थोड़ा मैं टाइम उम्मीद मिलता करता हूँ मेरी खबरें आप जैसे बुद्धिमान लोग देखे पढ़े, मेरे लिखा हुआ ताकि मैं सुधार कर सकूं। क्या जरूरी है या आपने क्या महसूस किया डिजिटल मीडिया की खबरों के बारे में, या मैं जो लिखता हूँ उन मुद्दों के बारे में क्या महसूस किया, क्या सुधार की आवश्यकता है ताकि जन भावना का मुद्दा बने। एक मैं ऑब्जर्वेशन की, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन, हाँ। कि जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं वो अच्छा लिख नहीं पाते, और जो बहुत अच्छे लेखक होते हैं वो अच्छे बोल नहीं पाते। एक मारो सूक्ष्म ऑब्जर्व, ये देखो इसके अपवाद भी हुए साहब, अपवाद तो हर जगह ही हुए कि कोई बहुत अच्छा वक्ता भी और लिखे भी बहुत अच्छो है, लेकिन एड़ा अपवाद बहुत कम होया करे। और मारो यह मानना है कि बोलकर जो अपन बात को समझाते हैं ना, भावों को, उतना लिख कर नहीं समझा पाते, क्योंकि लिखने में कि ये कई सारा आयाम छूट जाया करे। मैं जो लिखूंगा ना वो थे वो हम जो वो जरूरी नहीं थे, वो कई अर्थ निकाल सो और थे वो गलत अर्थ भी निकाल सो। अनेक अर्थ। हाँ, और बोलने के बाद क्या है कि मैं हर एक पक्ष को बहुत क्लियर कर लूं तो थे वो इस बात समझ दो हूँ समझाने चाह रहे हो। तो आपका जो मैंने देखा है ना, आप लिखना भी देखा है, मैंने सुना भी है, तो आपका बोलने वाला मैटर बहुत ज्यादा अच्छा है। लिखने वाले पे तो आपको बहुत और भी काम करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देखो लिखने में बहुत कुछ चीजें चाहिए, शब्दावली भी चाहिए, शब्द चाहिए, विषय को टच करना, सारे भावों को टच करना, सारे आयाम टच करना, एक आधो आयाम छूट गया तो लोग टारगेट कर ले, फिर उसके ऊपर फालतू। फिर मैं पहले लिखता था और मेरे खूब सारे लेख बहुत शानदार लिखे हुए पड़े हैं, अभी भी कभी कभी लिखता हूँ मैं, लेकिन मैंने अब धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि फिर सामने पढ़ने वाला भी तो उस स्तर के होने चाहिए। तब मैं आजकल टेलीग्राम पे लिख लेता हूँ, वहाँ पे सारे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे सारे तैयारी वाले जुड़े हुए हैं, और फेसबुक वगैरह पे आजकल जनरली वो लोग हैं जिनका प्रिपरेशन से बहुत अधिक संबंध है नहीं। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, बोलते रहिए, अच्छा अच्छे मुद्दे उठाते रहिए। मारवाड़ी नहीं, थोड़ी मारवाड़ी में मानो तो हिंदी झलको आवे, जो हिंदी में मारवाड़ी झलको आवे तो ते तो ब्याह में बैठ दियो, ते तो बैठ दियो बस गए नहीं। अच्छा मतलब चौधरी आलम ने सौकत की सोचा ये बाई लैंग्वेज बैठ दो दे शुद्ध हिंदी बोलिया तो भी ठीक हो, क्योंकि थोड़ा गौरा डोकरा भी सुनिया करे और गौरा टाबर भी सुने, तो थे कि शुद्ध हिंदी बोलिया तो जरूरी है उनके भाई हेमन हिंदी आवे, मारवाड़ी में तो थे बोल सको बढ़िया उन्होंने हेमन आवे, तो बीच में राखो तो ठीक है, क्योंकि बाढ़ मेरा बाहर भी स्रोत है, तो उन्होंने हो सके अपनी ठेठ मारवाड़ी देसी समझ में नहीं भी आवे, तो ब्याह भाषा में रहे तो थोड़ा ठीक रहे मामले। मैं पढ़ाया करो तो ऑफलाइन, तो मैं मारवाड़ी और हिंदी ब्याह मिक्स किया करो, और जब ऑनलाइन पढ़ाओ जब कंप्लीट में हिंदी में बोलिया करो, क्योंकि बहुत सारी बाहरली ऑडियंस भी है, तो कि हाँ ताकि की है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, बात पूरी समझ में आवे, भाषा रो मतलब हो थे कहना चाहो मारे समझ में आ जाओ बस। मेरे दर्शक जुड़े होते हैं डिजिटल मीडिया पर, मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक मेरा वीडियो टक टक लगा के सुने, ध्यान से सुने और मेरे श्रोता बढ़ते जाए।
आप पढ़ाते हैं, हाँ उद्देश्य आपका भी होता है कि क्लास बच्चों को टच करे, हाँ, बच्चों की बच्चे संख्या बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और क्या जरूरी है अच्छा परिणाम ऑडियंस मिले। हमारे से जुड़ जाए, मुझे पढ़ाने वाला लगता है बोलने कि वाले से। हालांकि मैं पत्रकारिता से इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मगर एक एज श्रोता मैं आपसे बात करूं, ये एज श्रोता कि एक पत्रकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि उसका दायरा बढ़ता जाए। सबसे पहली चीज कि जब भी कोई न्यूज अपन करते हैं तो बहुत फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, मतलब तथ्यात्मक रूप से कोई भी गलत तथ्य नहीं जाए। पत्रकार का पहला धर्म होता है कोई भी न्यूज उठाए उससे पहले सारे तथ्यों की स्टडी हो जाए, उसके बाद में तथ्य जब जाएगा ना तो सामने वाला आपका विरोधी भी है तब भी भरोसा उसको करना पड़ेगा। और ये बात आनी चाहिए कि यार इस आदमी ने कहा है ना तो बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे जो भी लेख या कोई वीडियो जाता है तो बच्चा सिर्फ एक ही बात कहता है कि गणपत जी कह दिए मतलब फाइनल बात है। सही है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके बोलता हूँ, नहीं तो बोलता नहीं। एक चीज तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बिना होमवर्क के काम कोई भी न्यूज कवर करनी नहीं चाहिए। पूरी 360 डिग्री न्यूज माथे पूरो एनालिसिस कर लियो, पूरा होमवर्क हो गयो, और बात थे न्यूज न कवर करो। एक तो ये काम होना, इसमें क्या अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए करे, और श्रोताओं ने ये भरोसा हो जाएगा कि इस आदमी ने कहा है ना तो भाई साहब सीना ठोक के कहा और ये बात है, फिर आपके ऊपर कोई भी प्रश्नवाचक खड़ा नहीं करेगा। अगर एक भी न्यूज अगर बिना आधी अधूरी तथ्यों के साथ दे दी तो फिर आपकी क्या है कि क्रेडिबिलिटी गई, मतलब पत्रकार गया। दूसरी चीज होती है वो होती है पूर्णता। कोई भी पत्रकार अगर, जैसे आप न्यूज कवर कर रहे हो तो उसके सारे आयाम टच होने चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक। या नहीं हो कि आप एक तरफा न्यूज कवर करो, पूरा सारा आयाम टच करो तो फिर क्या है कि कुछ छूटता नहीं पीछे। जैसे हम टॉपिक पढ़ाते हैं, तो जैसे मैं 1857 क्रांति पढ़ाई, तो मैं पूरी पृष्ठभूमि के अंग्रेज उस समय क्या सोचता था वहां से शुरू करके और उसके परिणामों के बाद भी क्या हुआ ये सब लेते हैं। तो कोई भी न्यूज कवर करे तो कम से कम मन लागे कि मैं जितने भी खबर मैं सुनया करो, मैं आप भी सुनूं, मैं और भी कई सारे पत्रकारों की सुनता हूँ। तो मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि कोई भी पूर्ण खबर कर नहीं पा रहे। आप बहुत नजदीक पहुंचते हैं सर, बाकी बहुत सारे पत्रकार ऐसे आधी अधूरी जानकारी देते, सस्पेंस छोड़ देते, नाम नहीं बोलते। फिर वो बेचारा श्रोता तो कहता है कि भाई हेडिंग कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, आधी अधूरी न्यूज है, बात तो कुछ पता चला नहीं, सामने वाले को बेचैन और कर दिया। कमेंट बॉक्स में आ जाओ ये और सलाह दे देते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स। इससे अच्छा होता है कि पत्रकार का धर्म होता है कि भाई साहब सांगो पांग न्यूज तैयार करो, जिसमें सांगोपांग सांगो पांग सिर से, झाकड़ हाँ, जिसमें लगे कि भाई साहब कोई पक्ष नहीं छूटा है। और अब ये बात भले आधा घंटा लेट कवर हो जाए लेकिन होनी ऐसी चाहिए कि छूटना कुछ नहीं चाहिए, सारे पक्षों के ऊपर विवेचना हो, तब आपका दायरा अपने आप बढ़ जाता है। तीसरी चीज जो पत्रकार में मुझे चाहिए वो ये है कि सब एरिया कवर करें। सब एरिया का मतलब है कि विकास का मुद्दा भी आना चाहिए। पत्रकार का धर्म यही होता है कि जिसका कोई आवाज उठाने वाला नहीं उसका पत्रकार होता है। ऐसी जगह जाके भी आवाज उठाए जो उपेक्षित है, इग्नोर्ड किए हुए क्षेत्र है, जो ऐसे पिछड़े तबके है, जो पिछड़ा कोई क्षेत्र है उसकी भी आवाज उठनी चाहिए। साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब पत्रकारों को करनी चाहिए मुझे लगता है। तो उससे क्या होता है कि आपका ऑडियंस वर्ग बढ़ जाता है। लोगों के दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि पत्रकार निष्पक्ष है, तटस्थ व्यक्ति है, पूर्ण चीजें करता है, किसी को नहीं साफ सपा बिना लाग लपेट के एकदम से बिना किसी खौफ के बोल देता है। ऐसी छवि बननी चाहिए, तो क्या है कि फिर काम करने में बड़ा आनंद आता है। सोशल मीडिया कितना नजदीक है। देखो एक यूटोपियन धारणा आती है पॉलिटिकल साइंस में, और एक मैक्स वेबर का सिद्धांत आता है राजनीति में, लोक प्रशासन में, जो ये कहता है कि नौकरशाही को किसी पार्टी के साथ में नहीं होना चाहिए। नौकरशाही सरकार की है, किसी दल की नहीं है। फिर आगे वापस मैक्स वेबर ये लिखता है कि दुनिया की कोई भी नौकरशाही ऐसी नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति जिसका झुकाव नहीं हो। फिर आगे मैक्स वेबर लिखता है कि अगर ऐसी कोई नौकरशाही जिसका बहुत कम झुकाव हो तो मैं मानूंगा कि वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नौकरशाही है। कम है तो हाँ, कम है तो भी, तो हाँ, बाकी पूरा तो कोई है ही नहीं है, पूर्ण बिल्कुल नहीं है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने जो बातें बताई पूर्णता तो नहीं आती, लेकिन आप इसके निकट भी है ना तो भी आप श्रेष्ठ है। तो आप काफी निकट है, आप और बढ़िया करिए, मैं तो कहता हूँ। और व्यक्ति क्या है कि जीवन भर सीखने के लिए आता है और जीवन भर सीखता रहता है। पालने से खबर बिल्कुल, पालने से कब बढ़ता है। जितना हर न्यूज के बाद आप खुद सीखोगे, कमेंट्स को भी, जिसमें कोई जेन्यून सलाह आती है उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई कमेंट्स में आ गया, कोई सलाह किसी ने दे दी
तो मुझे लगता है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों को कहता हूँ बेटा कुछ, बच्चे कमेंट्स में आते हैं, मैं बकायदा हर अगली क्लास में उसमें वो सुधार करता हूँ। ये तो जरूरी, खुद ये में बहुत सुधार जरूरी है। करना, हाँ, खुद में सुधार खुद ही बहुत से जरूरी ज्यादा है। सीखना। इससे बढ़िया कोई लर्निंग मेथड है ही नहीं।